सो हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन आप सभी का फिर से स्वागत है पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल रेसवा एकेडमी दिरेसा चैंपियन में। तो गाइस 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 आज की क्लास 7 बजे से शिफ्ट होकर आ गई है 8 बजे, क्योंकि ट्रेन भी लेट होती है और कभी कभी टेक्निकल चीजों की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। हमने बहुत ट्राई किया 7 बजे से क्लास ऑन हो जाए, बट कुछ कंप्यूटर में शायद कुछ प्रॉब्लम रही होगी जिसके वजह से हम लाइव नहीं आ पा रहे थे। बट कोई नहीं, आपको पता है कि रेसवा एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहां पे क्लासेस अगर बताई गई है तो चलेंगे। देरी भले होगी, लेट हो सकता है, लेकिन जब भी होगा ग्रेट होगा। आज की क्लास, ये वीडियो तो बिल्कुल आपको मिस करना ही नहीं है, क्योंकि आज आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट, पूरा एक टॉपिक कवर करने वाले हैं एक सिंगल वीडियो में। बहुत सारे स्टूडेंट थ्योरी भी पढ़ना चाहते थे, सर थ्योरी भी पढ़ाइए, तो साथ में आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर IERT इलाहाबाद की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगा, क्योंकि यहां से डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और एक सवाल आपको 5 नंबर दे सकता है, और इस 5 नंबर से आप कम से कम 10,000 स्टूडेंट से आगे हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट एक साथ लाइव आ पाए और हम जल्दी से क्लास को स्टार्ट हो कर पाए। यस सर जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग, है ना? ठीक है। और क्या बात है, लाइक अभी 100 नहीं पहुंचा है, हमें तो लगा कि तुम लोग 100 कर लिए होगे। कोई बात नहीं, बहुत ही, है ना? ओके। तो एक बात है, जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर आपके रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भाई ऐसा है, पेट्रोल अभी 100 रुपया लीटर है, हम इसका प्राइस 10% बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो आप अपने खर्च में कितने % की कमी करें, ताकि आप पहले जितना पैसा खर्च कर रहे थे उतने ही पैसे में आपका अभी भी काम हो जाए। यानी कहीं ना कहीं आपको मूल्य बढ़ने पर परसेंटेज खर्च में कमी करनी पड़ती है, या फिर ऐसे दे दे कि पहले पेट्रोल की कीमत 10% बढ़ाई गई, फिर वापस से 10% कम कर ली गई। तो क्या कोई चेंजिंग हुई है या नहीं हुई है? हुई है तो कितने % की हुई है, नहीं हुई है तो कितने % की हुई है? यानी दो दोस्त हैं, या दे देता है कहीं कहीं पे चीनी का मूल्य इतनी % बढ़ गया, तो खर्च को कितनी % कम किया जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। बहुत सारे सवाल यहां से बनते हैं। दो दोस्तों में, राम और श्याम की वेतन में देता है कि राम की वेतन श्याम की वेतन से इतने % अधिक है, तो इनका बताओ कितने % कम है। यानी कि सवालों की कमी नहीं है, एक सिंगल क्लास, और सारा सवाल आपको ट्रिक से आज ही समझा दूंगा, आप उसे नोट कर लेंगे। तो क्या सभी स्टूडेंट आ चुके हैं, रेडी है? यस सर जी, रेडी है सर, बोर्ड का एग्जाम देना है सर। अच्छा राजा कुमार, चलो बोर्ड एग्जाम के लिए भी हम करवा ही रहे हैं, तो आज थोड़ा स्पेशल सवाल, पहले उससे पहले सीख लो 2 या 3 टाइप की चीजें आपको सीखने को जरूरी है। पहला, इसे नोट कर लेंगे, उसके बाद नोट क्या, दिमाग में ही नोट हो जाना चाहिए, है ना? दिमाग में ही आपके नोट हो जाना चाहिए। देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, जो कि एक ऐसा चैप्टर है जो आपके हर एक एग्जाम में पूछता है ना? हाँ, कोई भी एग्जाम हो परसेंटेज से सवाल पूछेगा। तो मैं कुछ फार्मूले बता रहा हूं, इससे पहले नोट कर लेंगे। 2 से 3 फार्मूला बताएंगे, उसके बाद जब भी आपको प्रतिशत कमी पूछे कि खर्च में कितने % की कमी किया जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, तो प्रतिशत कमी का फार्मूला लिख लो। प्रतिशत कमी का फार्मूला होता है 100 गुणे कितने % की वृद्धि की गई है। जैसे दे देता है कि पेट्रोल की कीमत 10% बढ़ाया गया है, तो वृद्धि प्रतिशत 100 प्लस वृद्धि कितने, है ना? ये एक आपका फार्मूला काम कर जाएगा। दूसरा, कभी कभी दे देता है कि कोई चीज सस्ता भी हो जाता है, कि कोई वस्तु सस्ता हो गया तो कितने % की वृद्धि कर दी जाए ताकि अपरिवर्तित रहे। तो जब भी वृद्धि पूछेगा तो कमी दिया होगा, यानी कि 100
गुणे कमी, कमी कितने प्रतिशत की हुई है इसे, और अपान में 100 माइनस प्रतिशत कमी। अब इसको उतना ज्यादा आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी याद कर लो। अभी जैसे ही इसका यूज आप फार्मूले का यूज क्वेश्चन में अपने करोगे तो आप कहोगे वाह सर ये तो बहुत ही मजेदार तरीके से आसानी से हम कर पा रहे हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग डियर आप सभी को। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं क्वेश्चन पे सीधे लेकर आता हूं, इन दोनों को याद कर लेंगे, है ना। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है और फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है इसे देखिए जरा। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, मतलब दिवाली पे अच्छा काम ना करने की वजह से इनके वेतन में 10% की कमी की गई। उसके कम किए गए वेतन कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसका प्रारंभिक वेतन बराबर हो जाए, है ना। ऐसे सवाल है। चलो अब देखते हैं ऑप्शन ABCD आप सभी के सामने है, कौन बताएगा। चलो विनय कह रहा सर जी बी ऑप्शन होगा। अच्छा, सबसे पहले स्नेहा भारती, राहुल शर्मा, प्रतीक कुमार बिहार पॉलिटेक्निक, खुशी गुप्ता, श्याम मेघा, कोमल सोनी, विजय शाह, कुमार सुधीर, आशुतोष, RDX, गिनी कुमारी, अभी विश्वकर्मा, चलो मैक्सिमम स्टूडेंट कह रहे सर बी होगा, और हमने आपको जस्ट अभी बताया है और बिल्कुल फ्रेश माइंड में आपके सेव होगा कि अगर कभी भी हमें कमी दिया हो और पूछ रहे वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, क्या की जाए, प्रतिशत वृद्धि की जाए। तो जब भी प्रतिशत वृद्धि की जाए तो फार्मूला हमने क्या लिखा था, 100 गुणे प्रतिशत कमी, कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, 10% की, तो प्रतिशत कमी कितना है, 10 है, राइट। और अपॉन में 100 प्लस लेंगे या माइनस, क्योंकि यहां पे प्रतिशत कमी दी गई है, तो जब कमी दी गई होगी तो माइनस लेंगे। याद रखना ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें प्लस लेना है या माइनस लेना है, या फिर जो दिया हो, अगर कमी दिया हो तो माइनस लेंगे, वृद्धि दिया हो तो प्लस दिया हो लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 100 का गुणा 10 में करेंगे तो ये हो गया 1100। नीचे कितना हो गया, 100 में से 10 को माइनस करेंगे 90, तो 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि आपका बचा है 110 बटा में 9। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से 11 बार जाएगा, 11 9 99, 11 9 99। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 3 0 हो जाना चाहिए था, केवल 3 0 यानी 1000, तो ये 100 बचेगा। 11 9 99, एक बचा है, एक ऊपर लिख दीजिए यानी कि 100। तो ये रहा आप सभी का बहुत अच्छा, जिन्होंने पहला ही सवाल ऑप्शन नंबर बी के साथ शुरुआत किया है, बिल्कुल 110% सही है। पूजा कुमारी का भी सही है, तपन कुमार महतो, स्नेहा भारती, रेशवा एकेडमी लगर, राकेश कुमार, गुड मॉर्निंग है राकेश। चलो खुशी गुप्ता, वेल डन, बहुत अच्छा, वेरी गुड, आज तो मजा आ गया। पहले सवाल और वो भी ये आपके लिए न्यू था। अब सुनो मेरी बात, अब इसे आप कर ले जाओगे मुझे मालूम है, लेकिन आपको एक चीज मैं फिर से रटवा दे रहा हूं, याद करवा दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं कि सवाल को जब आप देखेंगे आपको लगभग फार्मूला मालूम रहेगा, एग्जैक्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो याद करने का तरीका यही है, अगर कहीं पे भी जो दिया हो, अगर प्रतिशत कमी दिया हो तो प्रतिशत वृद्धि पूछेगा, और जब प्रतिशत कमी दिया हो तो नीचे क्या होगा, 100 में उतना माइनस कर देंगे, यानी जैसा दिया हो उसी के हिसाब से करेंगे। प्रतिशत वृद्धि दिया हो तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, या फिर प्रतिशत कमी दिया है तो यहीं पे नीचे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, राइट। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे फिर नए पैटर्न पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चलिए आप सभी लोग इसका स्वागत कीजिए। देखते हैं सबसे फर्स्ट आंसर किसका आता है, और बिल्कुल अच्छे से इसे कीजिए। यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से अधिक है। राम और श्याम भी हो सकता है, या फिर इसी को दे देता है, यदि चीनी के मूल्य पहले 25% कम होती है तो खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, कौन बताएगा, चलो फास्ट।
सर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एग्जाम फीस भी लगता है? यूपी में नहीं लगता है, बिहार में लगता है। पॉलिटेक्निक में बड़ी मजा है, सच बताए इतना ज्यादा एंजॉय है ना। असली तुम्हारी जो लाइफ एक्चुअल होती है कॉलेज वाली लाइफ, ये पॉलिटेक्निक में या फिर बीटेक में आने के बाद ही पता चलती है, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग शहरों से आपके नए दोस्त, उनका रहन सहन क्या है, उनके बोलने का पैटर्न क्या है। बहुत लोग स्टूडेंट सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि जब हम लोग पढ़ने गए तो कुछ स्टूडेंट बिहार के भी आए थे और कुछ बलिया साइड के, यूपी में बलिया है, तो वहां का सिमिलर लगभग थोड़ा थोड़ा में 80% स्वभाव मिलता था, ठीक है। जबकि यूपी में वो भी खास तौर पे बनारस का क्या सीन है कि यहाँ पे वेस्टर्न लैंग्वेज थोड़ा ज्यादा होता है, जैसे दिल्ली टाइप में होता है, लगभग यूपी में भी वैसा ही मिलेगा, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है गाजियाबाद वगैरह, ये यूपी का हिस्सा, तो लैंग्वेज चेंजिंग हो जाएगा। जबकि बिहार में टोटली अलग है, हम लोग व्हाट्सअप कहेंगे, वहां पे व्हाट्सअप होगा। तो कई चीजों में, हालांकि पटना से रिलेटेड जो शहर है वो थोड़ा ठीक है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज मिलेगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं जो लोकल लैंग्वेज ही होते हैं, और वहां पे वही अच्छा लगता है, काफी ज्यादा ठीक है, बहुत सही रहता है, लगता भी है कि नहीं चलो इस पार्टिकुलर रीजन में है हम। तो ये सवाल क्या हो जाएगा, आपसे पूछा है प्रतिशत कमी दिया है ना, तो पूछा है कितने प्रतिशत की अधिक है, कि y के मान कितने अधिक है, यानी कि प्रतिशत अधिकता पूछा है, अधिकता, राइट। तो आप कहोगे सर 100 गुणे प्रतिशत कमी अपॉन में 100 कमी दिया है ना, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, याद रहेगा अब। आप कहोगे यस सर जी, तो ये हो गया 125 और ये हो गया 75, है ना, 75। अच्छा 5 से काट दीजिए, 5 से काट देंगे या 25 से काट दो, 25 5 125, 25 3 75, मामला गड़बड़ हो गया क्या, 5/3 आ रहा है। यदि x का मान y के मान से इतने परसेंट कम हो तो y का मान x के मान से अधिक है, ठीक है। अच्छा सर सॉरी, यहां पे क्या होगा, 2500 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ही हम ऊपर जोड़ दिए थे, ये एक 25 है ना ऊपर, तो 25 में 100 का गुणा करेंगे तो 2500 हो जाएगा, और नीचे 75 आए। अभी हम 25 से काटे थे तो 100 बार में कटा, और 25 से काटेंगे तो 3 बार में, यानी कुल मिलाकर ऊपर 100 और नीचे 3। और इसको आप चाहो तो 3 से भाग कर दो, तो 3 से 3 3 9, 3 3 9, 1 बचा, यानी 33 सही 1/3% ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। ये कौन स्टूडेंट है, बहुत अच्छा आंसर किया है। हाँ सर ऊपर गुना होगा, ए होगा, आरडीएक्स करा, बहुत अच्छा आरडीएक्स। एसपी क्लासेस बिल्कुल सही है, गिनी मिश्रा, कुमार सुधीर, निखिल, राहुल भाई, पूजा कुमारी, पल्लवी, मेघा भदौरिया, बहुत अच्छा। और तुम लोग को कल मैंने बताया था सुबह सुबह कि आप सुबह सुबह क्लास करके किस तरीके से और भी ज्यादा हैंडसम हो सकते हो, गोरे हो सकते हो। उम्मीद है कल से आप उस चीजों को फॉलो करेंगे और फ्री में एक निखरता और गोरा सा स्मार्ट सा चेहरा और ज्यादा अपने आप को बनाएंगे, ठीक है। सभी को सीक्रेट टिप कल मिला था कि किस तरीके से आप और ज्यादा गोरे हो सकते हो पढ़ाई करके ही। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया है, इसको बस लास्ट कर लीजिए, इसके बाद नया करते हैं 10%, क्योंकि जिन्हें आ गया है एक भी सिंगल स्टूडेंट का अब गलत नहीं होना चाहिए। एक वस्तु का दाम 10% घटाया जाता है, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम में कितने परसेंट बढ़ाया जाना चाहिए। सेम वही सवाल है पेट्रोल वाला, कि यदि पेट्रोल की कीमत पहले 10% घटा लिया जाए, ठीक है, जैसे 10% घटा लिया जाए, फिर पुनः वापस से वही रेट लाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। कोई लोग कहेगा अरे सर ये 10% जब कम किए हैं वापस से वही रेट लाना है तो 10% भी बढ़ा दीजिए,
जबकि ऐसा नहीं होता है। समझो इसके लॉजिक को, समझो क्या है कैसे है। अगर हम आपसे कहें मान लो पेट्रोल एक्चुअल कीमत क्या है 100 रुपए, इनके कहे के अनुसार 10% घटाएं, अगर 10% घटाएं तो यह मूल्य कितने हो गई 90 रुपए की। यानी अब इस 90 रुपए को कितने परसेंट बढ़ा दें, फिर से पूर्व मान को पुनः लगाने के लिए कितने परसेंट बढ़ाना है, यानी इस 90 रुपए को कितना परसेंट बढ़ाए कि फिर से यह 100 रुपया हो जाए, ऐसा सवाल है। तो हम मान लेते हैं कि x% बढ़ाते हैं, तो 100 प्लस x बाई 100। अगर हम 90 रुपए का मान लेते हैं x% बढ़ाते हैं तो यह वापस से कितना हो जाएगा 100 रुपए का, यानी 90 रुपए का अगर x% बढ़ा देंगे तो यह 100 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो देखना एक जीरो से एक जीरो गया, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लस x बराबर ये 100 है, 10 का इधर कर दीजिए और नीचे कितना आ गया 9 आ गया, 9 आ गया। 100 को उधर आप चाहे भेज सकते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 1000 बटा 9 माइनस 100 इधर आएगा तो 100 हो जाएगा। समझिए x ये कितने परसेंट हम बढ़ा रहे हैं वही निकाल रहे हैं। तो ये देखो 1000 तो है ही, एलसीएम अगर हम ले लेते हैं तो 9 ही रहेगा, 9 का इधर करेंगे तो 900 हो जाएगा, 900 हो जाएगा। यानी कि 1000 में से 900 घटाएंगे 100 बचेगा, 100 बटा 9, और 100 बटा 9 को आप लिख सकते हो क्या 11, 11 9 99 1। यानी कि जब हमें वापस से उसकी कीमत बढ़ानी हो, 90 रुपए को फिर से 100 रुपया करना हो, तो हम मानते हैं x% बढ़ाना होगा और x की वैल्यू है 11 सही 1/9%। यानी कि 10% कम तो हुआ था, लेकिन वापस से वही रेट लाने के लिए आपको 10% नहीं बढ़ाना पड़ रहा है, अब ज्यादा बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि इतना बढ़ाना पड़ रहा है। समझ में आया कि चीजें किस तरह से डिफरेंस है। ये बेसिक्स है, हालांकि इसका यूज आपको करना नहीं है, ये प्रैक्टिकल के लिए केवल आपको मैं बताया हुआ हूं कि किस तरीके से 10% कम होने पे जब उसकी कीमत 90 हो गई और इस 90 रुपए को फिर से वापस 100 रुपए में लाने के लिए हमें 11 सही 1/9% की वृद्धि करनी पड़ी। ठीक है, अच्छा ये तो रहा बेसिक्स का। अब इसको ट्रिक के द्वारा करते हैं। क्या पूछा है कितने परसेंट बढ़ाना हो, यानी कि प्रतिशत वृद्धि कितना करना होगा। तो जिनके पास ट्रिक होगा तुरंत लपेट देंगे इन्हें कि सर ऐसा है 100 गुणे कमी घटाया दिया है, कमी दिया है 100 गुणे कमी अपॉन में 100 माइनस कमी कितने परसेंट की है 10% की है। कमी दिया हो घटाया गया हो, आपको सर ऊपर 1000 और नीचे 90, 10 से 10 कट गया यानी कि 100 बटा 90 आ गया, 9 हो गया, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 11 सही 1/9। तो इस तरीके से फार्मूले का यूज करके आप चीजों को बहुत ही ज्यादा आसान कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी वालों का सही है। समझ में आ रहा है या नहीं? आई होप इस तरीके की चीजों को अब आप ज्यादा बेहतर समझ रहे होंगे और कर रहे होंगे। ठीक है, और ये लाइव क्लास में आपको मैक्सिमम चीजें दोनों लैंग्वेज में मिलेंगी। ठीक है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा अलग से जब दे दिया जाता है तो टाइप नहीं हो पाता है, इस वजह से वो हिंदी में रहता है। अगर आपको जो भी सिलेबस पढ़ना है, अगर चैप्टर वाइज जब आपको कराया जाएगा, उसके पीडीएफ दिया जाएगा, मॉडल पेपर दिया जाएगा, सभी दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। ठीक है, पूरी तैयारी आपको कराई जा रही है, आप अच्छे से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पॉलिटेक्निक की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। राइट, और जिनके पास यूट्यूब पे नहीं है सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐप का भी नाम यही है रेशवा एकेडमी, डाउनलोड कर लेंगे। अब ये थोड़ा अलग सवाल है, देखो इसको कैसे करोगे। यदि खाद्यान्न के मूल्यों में 10% की वृद्धि की जाए, अभी तक कमी पे सवाल था, अब प्रतिशत वृद्धि पे, यानी कि फार्मूला नंबर 2 लगाना है। चलिए मैं अभी बताऊंगा नहीं, पहले आप कर लीजिए, देखते हैं किसका किसका सही आता है, उसके बाद बताया जाएगा। चलो अच्छा, ऑप्शन भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हमने जो बताया उसे याद रखेंगे। ठीक है कोमल, चैप्टर 1 कब से चले गए थे? चैप्टर 1 आपको चलो कल ही स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर 1 बहुत बड़ी चीज नहीं, वो तो एक दिन का है,
मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें सिखा रहा हूं ताकि ये सब चीजों का बहुत ज्यादा आपके माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको याद रहेगा। ठीक है, ये भी आपके चैप्टर का ही है। सभी लोग कह रहे हैं कि सर जी ए हो जाएगा। सुनो, क्या दिया हो, प्रतिशत वृद्धि दिया हो तो कितने प्रतिशत की कम करना हो, यानी कि प्रतिशत क्या पूछा है, कमी पूछा है। आप वो सर प्रतिशत कमी जब पूछेगा तो प्रतिशत कमी बराबर फिर से 100 गुणे वृद्धि यानी कि 10, और वृद्धि दिया है तो 100 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर वृद्धि दिया हो तो प्लस करते हैं, तो ये कितना हो गया, ऊपर हो गया 1000 और नीचे हो गया 110, कट गया, यानी कि 100 बटा 11, 11 से भाग कर देंगे, 11 नवा 99, 9 सही 1 बटा 11, 9 सही 1 बटा 11, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सभी का सही होगा। अभिषेक, पूजा, सुधीर, श्याम, निखिल, अब्दुल कादिर, बहुत अच्छा अब्दुल, पूजा कुमारी, राहुल भाई, शुभम, कोमल सोनी, निखिल अवस्थी, एसपी क्लासेस, सोनू शर्मा, आरडीएक्स। सर जी हमें भी कॉफी दीजिए, आपने ही मेरे बारे में सोचा है। अपने ही बारे में सोचते हैं सर जी। रामनगर आ रहे हैं, किस इसको कैसे पता कि हम रामनगर किस तरफ रहते हैं, ये मामला कहाँ से लीक हो गया। रामनगर में किला है, किला में क्या मिलता था, कैदियों को सजा मिलती थी। पहले के जो भी बनारस के राजा जो काशी नरेश होते थे ना, गलती करने पे सजा देते थे, सलाखों के पीछे सलाखों में कैद कर देते थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण को सलाखों, क्या श्री कृष्ण के जो माता पिता थे उनको क्या किया गया था, कृष्ण के मामा जी ने कैद करके रखा था। कितने समय कैद करके रखा गया था सलाखों में, फिर भी श्री कृष्ण जेल में ही पैदा होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी जब मनाया जाता है तो ज्यादातर पुलिस थानों में ही मनाया जाता है। अच्छा लगता है क्योंकि वही उनकी परंपरा भी है। लेकिन एक चीज फिर भी मिस्टेक थी, जब कंस को मालूम था कि इनका जो 8वां पुत्र होगा वो हमारी मृत्यु का कारण बनेगा, तो वो इतना ज्यादा मूर्ख नहीं हो सकता था कि जब हमें पता है, कंस को जब मालूम है कि इनका 8वां पुत्र हमारी जान लेगा, यही भविष्यवाणी है, उनको जेल में तो बंद करवाया, ठीक किए, कोई बात नहीं, लेकिन एक ही कमरे में बंद क्यों करवाया, अलग अलग भी कर सकता था। क्यों इंतजार किया कि भाई 8वां पुत्र होने दो, अलग अलग कर देता। 8वां पुत्र क्या, पहला पुत्र ही नहीं आता तो उसकी मृत्यु ही नहीं होती। लेकिन एकदम क्या बताए, इतना महान होने के बाद भी एकदम मूर्ख लोल हो गया कि कुछ सोच नहीं पाए। जब हमें पता है हम उस चीज से बचने के लिए कर रहे हैं, फिर भी वही मिस्टेक कर रहे, एक ही सलाखों में बंद कर दो इन्हें। 8वां पुत्र आया, फिर लास्ट में उसका दी एंड कर दिया कहानी का ही। तो राजा महाराजा भी गलती किए हैं, ऐसी बात नहीं है, आप लोग तो भी बच्चे हैं। ए और बी देखो, अब देखो ए और बी के टाइप में दिया है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय कितने परसेंट कम है, प्रतिशत कमी पूछा है। अब मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं, अब आप बहुत ज्यादा सीख चुके हो, इसमें आपको एक्सपर्ट हो चुके होंगे, है ना। कमी दिया है, अधिक दिया है, तो 110 डायरेक्ट लिख दे क्या, आप कहोगे हाँ सर जी 10, तो 110 में लिख दे रहा हूँ, 1 0 से 1 0 खत्म, 100 बटा 11, 11 9 99, 9 सही 1 बटा 11। तो आपको अब ये सवाल आधे से नीचे सा एकदम है, इतनी सा सवाल है, इसी में आपको कंफ्यूजन होता था, अब कॉन्फिडेंस आ गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सभी का सही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये 2 तरीके आप सीख चुके हो। एक क्वेश्चन और इस पे प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर उसके बाद नए सवाल। ठीक है, निखिल सर जी सही है, विजय सही है, आपका वीडियो। नेक्स्ट सवाल आपका इंतजार कर रहा है, और ये जितने भी गर्ल्स देख रही हैं, गर्ल्स के लिए है। देखते हैं
कि आप इन्हें बता पाते हैं या नहीं। चलो बॉयज तो तेज हो चुके हैं मालूम है, गर्ल्स बताइए। यदि x की आय y से 20% अधिक है तो y की x से कितने प्रतिशत कम है? चलो बताओ। चलो श्याम शंकर बताओ, आरडीएक्स बता दो। अच्छा तुम लोग रुको, बताते रहो। श्याम शंकर, चलो सबसे पहला आंसर गर्ल्स में किसका आ रहा है? अच्छा कह रहा सर जी आपका स्टूडेंट है, कैसे नहीं पता चलेगा कहाँ से रहते हैं। कोमल सोनी ने बोला सबसे पहले सर बी होगा। अच्छा, और सेकेंड वन कौन है? वंदना कुमारी ने कहा सर बी होगा। अब बाकी सब डर गए, नहीं बता पाए, कोई बात नहीं। पूजा ने भी बोला है बी होगा सर। देखो बॉयज जितने हैं सब फटाफट आंसर कर रहे हैं, लड़कियां गलती ना हो जाए नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, होगा तो सही होगा या तो गलत होगा, इतना ज्यादा इसमें सोचने की क्या जरूरत है। गोल्डी बी आ रहा है इनका भी। अब गोल्डी ऐसा नाम है जो लड़की का भी होता है लड़के का भी होता है, ठीक है सही है। मैक्सिमम बॉयज का 100% सही है और 3 गर्ल्स दिए हैं, 3 गर्ल्स का भी लगता है सही होगा। तो बिना इसको सॉल्व किए ही बता सकते हैं। और इसे चलो कोई नहीं, क्या दिया हो, अधिक दिया हो तो कमी पूछा है, प्रतिशत कमी बराबर आप कहोगे सर 100 गुणे जितने परसेंट की कमी दिया हो वो, और अच्छा अधिक दिया है ना तो 100 में नीचे क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी 120 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दो, सॉरी यहाँ पे 20 ही रहा होगा तो 200 कहे लिखे हैं, 20 ही रहोगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो ये हो गया 200/12 और काट दो 4 से 3 बार में, 4 से 4 पंजे 20 50, यानी कि 50/3। अब 50/3 को लिख सकते हैं 16×3 = 48, 16 बार में गया, 3 से 50 को काटे 16 बार में, 16×3 = 48, 2 बचा, यानी 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन दे रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट और सभी का सही है। आपको मिलते हैं, एक कठिन सवाल पूछूंगा जिसपे 10 रुपए का पेटीएम कैश रहेगा तुरंत मेरे तरफ से। देखते हैं जो सबसे पहले आंसर देगा उसके लिए, लेकिन पहले इसका आंसर करने के बाद इसको कर लो। अगला सवाल एक और करवाऊंगा, उसके बाद लाइव आपको एक सवाल सही बताने पे 10 रुपए का पेटीएम कैश आपके वॉलेट में। ये सवाल कौन बताएगा? यदि किसी, ये बिल्कुल अलग है, वो तरीका आप सीख चुके हो, मुझे उम्मीद है उन टाइप के आप सवाल अब पूरी जिंदगी में कभी दोबारा मिस्टेक नहीं करोगे। और ये नया सवाल है, इसके जैसा भी आज ही आपको सीखना है। किसी व्यक्ति के वेतन में 25% की कमी कर दिया जाए, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ाया जाए, आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन है। अब समझना, पहले वही बात है पेट्रोल वाला ही, कि अगर पेट्रोल की कीमत में पहले 25% की कमी की गया, फिर 25% की वृद्धि कर दिया गया, तो क्या चेंजिंग हुआ एक्चुअल से? चलो बराबर है, नो चेंजिंग, या फिर इतना कम होगा या फिर इतना या फिर इतना। चलिए सभी स्टूडेंट को बताना है। किंग वाई करा सर जी डी होगा, श्याम शंकर ए आ रहा है, विक्रम डी होगा। अच्छा श्याम शंकर मौर्य करा सर जी ए हो जाएगा, और कुछ स्टूडेंट ने, चलो सतीश प्रजापति बताओ, कोमल ने बोला सी होगा। ओहो हो, सभी लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं। लगता है गया सर जी, ओनली 10 रुपए, 10 रुपए में पटाखे भी नहीं होंगे, 100 रुपए कर दीजिए ना। 100 रुपए रहेगा, अगले संडे को 100 रुपए का लाइव टेस्ट होगा, प्राइजली टेस्ट होगा, ये सबको पता है, पहले भी होता था, अब फिर से चालू हो जाएगा। तो कुछ लोग डी को दे रहे हैं, इतना परसेंट कम हो जाएगा, इतना परसेंट बराबर हो जाएगा, इतना परसेंट और इतना, तभी में आंसर कर दिए हो, यानी कि एक तो सही करवा ही लोगे, कोई बात नहीं। फिर भी हम लोग देखते हैं इसका तरीका क्या है और इसे लिख लेंगे। ऐसे सवाल आपको
कहां पे मिलेंगे? जब दे देता है किसी वर्ग के या किसी आयत के लंबाई में इतने % की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में इतने % की वृद्धि की जाए, या फिर लंबाई बढ़ाया जाए चौड़ाई कम किया जाए, या फिर दे सकता है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों कम कर दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो। यानी कि क्षेत्रफल वाला जब सवाल हम पढ़ेंगे तो सेम यही फार्मूला वहां पे भी अप्लाई होगा। पहले फार्मूला लिखते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं, है ना। सूत्र क्या है कि अगर कभी भी किसी सवाल में कमी भी दिया हो और वृद्धि भी दिया हो और पूछ दे कि कितने % की चेंजिंग हो, यानी कि प्रतिशत चेंजिंग, यानी कितने % का चेंजिंग हुआ, बढ़ा भी या घटा भी या कुछ भी नहीं हुआ तो प्रतिशत चेंजिंग से मैं दिखा रहा हूं। प्रतिशत चेंजिंग बराबर, अगर बढ़े हुए को एक वैल्यू को x से दिखा रहे हैं, दूसरे को y से दिखा रहे हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। नोट कर लीजिए। अगर किसी सवाल में वृद्धि भी दी दिया, देखो पहला दूसरा तीसरा में क्या था, केवल कमी दिया था, चौथा पांचवा छठवां में क्या था, केवल वृद्धि दिया था। इसमें क्या है, कमी भी दिया है वृद्धि भी दिया है। जब दोनों चीज एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे क्या, अगर वृद्धि होगा तो उस वैल्यू को पॉजिटिव में लेंगे, कमी होगा तो उसको माइनस में लेंगे, है ना। लिख लेना यहाँ पे, वृद्धि होने पे पॉजिटिव में वैल्यू रखेंगे, कमी होने पे नेगेटिव में रखेंगे। तो प्रतिशत कितने % की चेंजिंग हुई जरा देख लेते हैं। x पहला क्या हुआ है, 25% की कमी, तो या x के जगह पे क्या रखेंगे, -25, अब प्लस y 25% की वृद्धि हुई है इसलिए y को पॉजिटिव में रख रहे हैं। अब प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 25 गुणे 25। देखो x का 25 माइनस किया तो ये माइनस कर दिया, इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, y वही है अपॉन में 100। तो आप कहोगे सर -25 प्लस 25 खत्म, और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। 25 से 100 को काट देंगे 4 बार में, यानी 25/4 प्रतिशत। और ये माइनस सिंबल ये दिखा रहा है कि कमी हुई है, और कितने की कमी हुई है, 25/4 का। और इसको चाहो तो भाग कर सकते हो, 25/4 को भाग करो, 6 चौका 24, यानी 6.25% की क्या होगी, कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, कोमल सोनी ने जो बताया था ऑप्शन नंबर बी, और कुछ और स्टूडेंट ने बताया था सभी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसे याद कर लेंगे, बार बार चीजें आपको नहीं मिलेंगी। एक ही क्लास में आपको इतनी अलग अलग फार्मूले प्रैक्टिस करवा दे रहा हो, आपका अगर नोट्स बना के पढ़ रहे होगे तब तो आप काफी ज्यादा आगे हो जाओ, क्योंकि जब चीजें आप सीखते हो बाद में वही चीजें कठिन हो जाती है। लेकिन आपके कॉपी में नोट रहेगा तो आपको मालूम रहेगा। सी नहीं होगा अभी, ऑप्शन नंबर बी, अच्छा सी, हाँ सॉरी, ऑप्शन नंबर सी कमी, हमने अधिकता वाले पे लिखा दिया था, जबकि ये होगा कमी होगा, है ना। चलो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सवाल। माइनस सिंबल ये दिखाता है कि कमी हो रहा है। अगर ये पॉजिटिव में आंसर आता, यहां जैसे माइनस में आ गया है, पॉजिटिव में आता तो बी होता, ठीक है, ये याद रहेगा। और यही फार्मूला लगता है प्रतिशत क्षेत्रफल में, जब भी वृद्धि हो कमी हो तो दे देता है कोई आयत है, उसके लंबाई में इतना % की वृद्धि किया गया, चौड़ाई में इतना कमी किया गया, तो प्रतिशत चेंजिंग क्या होगा, है ना। तो यही सवाल फार्मूला आपको वहां पे भी लगेगा, इसे नोट कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, राइट। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, और ये सवाल आ रहा है 10 रुपए का पेटीएम कैश लेकर। चलो इसी पे आपको सबसे पहला आंसर देने वाले को मिलेगा 10 रुपए का पेटीएम कैश। टाइम स्टार्ट, चलो जल्दी से बता दो। ऑप्शन आपके सामने है, कौन बता रहा है, चलो आयुष करा सर जी 20, किसका, श्याम कह रहा सी होगा, गलत जवाब। हाँ बी वाले ज्यादा स्टूडेंट मिल रहे हैं, सर जी बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा एक ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट बी की तरफ जा रहे हैं और कुछ हद तक सही भी है,
ज्यादा नहीं, कुछ हद तक कह सकते हैं। चलो भाई ये लीजिए, ये एक ऐसा सवाल है जो आपको गलत करा लेगा। हाँ मैक्स सही बात है। अब बी पे सभी आ गए, किसको किसको? अब 10 रुपए में कितने लोगों को बांटोगे? अब 10 रुपए में कितने लोग को बांटोगे? सभी लोग तो बी दे दिए। सबसे पहले कौन आंसर दिया था? सबसे पहले कौन दिया था वो हैंड्सअप करेगा। बहुत सही। अब लेकिन सबसे पहले कौन बी ऑप्शन दिया था ये तो जानना है। अब हम चेट आपका देख नहीं पाए, आपने कहा सर जी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे फर्स्ट आंसर किसका आया था? चलो अच्छा आयुष कह रहा है मैं दिया था, निखिल वंदना करे सर मैं, अच्छा ओहो। लेकिन 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 मेरे दोस्त बी ऑप्शन वाले हैं बिल्कुल महा गलत। ये आंसर जाता है प्रियंका कुमारी को, जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया था और कई बार बोले नहीं सर ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रियंका को मिलेगा 10 रुपए का पेटीएम कैश। और ये आज के सवाल के विनर हैं प्रियंका कुमारी। चलो व्हाइट डिजिटल बोर्ड पे आने का मौका भी मिल गया। प्रियंका कुमारी का सही आंसर है, बाकी सब गलत किए हो, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखो कितना बड़ा तुम लोग गलती किए हो, तुक्का मारने में कोई कमी नहीं किया है आपने। ठीक है, एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया जाता है। P% क्या किया? बढ़ाया जाता है, बाद में P% घटाया जाता है। अगर अधुनातन दाम यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू आ रही 1 रुपया हो तो उसका मूल्य दाम था। अधुनातन का मतलब कि बढ़ाने के बाद और घटाने के बाद, चेंजिंग होने के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है? 1 रुपये हो जा रही है। मतलब किसी वस्तु का मूल्य P% बढ़ाए फिर P% घटाए तो उसका मूल्य कितना हो गया? 1 रुपया हो गया। तो आपसे पूछा है कि उसका मूल्य दाम था, वास्तविक में वो कितना रहा था कि 1 रुपया हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि पहले क्या था, वस्तु का मूल्य अगर 100 रुपया रहा होगा या फिर वास्तविक मूल्य 100 नहीं मान के x भी मान सकते हो कि x रुपया रहा होगा, है ना। तो x रुपया था, अगर वृद्धि करने पे कितना हो गया? इस 100 रुपए में सॉरी x रुपए में P% की वृद्धि किए तो वृद्धि करने के बाद नया मूल्य क्या हो जाएगा? आपको अच्छा सर x रुपया था, x रुपए में हम P% की वृद्धि कर रहे हैं तो जितना भी वृद्धि होता है हमने बताया था 100 में उतना जोड़ देते हैं, यानी कि 100 + P/100, यानी कि वृद्धि के बाद नया मूल्य इस वस्तु का x से बढ़कर इतना रहा होगा। ठीक है, जैसे अगर 100 रुपया रहा होता तो अगर इसमें 10% बढ़ाते 100 रुपए में तो 10% अगर बढ़ाते तो कितना हो जाता मूल्य? देखो वही फार्मूला लगा रहे जो यहाँ पे वही यहाँ पे x था तो ये लगा 100 रहा होगा तो अभी 10% अगर बढ़ता तो ये देखो 2 0 से 2 0 कट गया, 100 में 10 जोड़ेंगे यानी कि 110। अगर किसी वस्तु की मूल्य 100 रुपये है, 10% की वृद्धि हो रही तो उसका नया मूल्य 110 रुपया होगा। और उसी तरह अगर किसी वस्तु का मूल्य x रुपया है, P% की वृद्धि हो रही तो उसका नया मूल्य यही होगा, क्योंकि यहाँ पे P का कोई वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया इसलिए P के फॉर्म में ही रहने देते हैं। लेकिन फार्मूला आपको यही याद रखना। अच्छा ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, बाद में यह नया दाम P% घटाया गया। ये जो नया दाम है, क्या नया दाम है, ये कितना P% घटाया गया, यानी कि घटाने पर कितना हो जाएगा? P% घटाने पर तो ये जो मूल्य रहा होगा 100 + P/100, इसमें क्या कर रहे हैं? P% घटा रहे हैं। तो अगर इसको P% घटा रहे हैं तो 100 - P कर देंगे और बटा 100 कर देंगे। हमें पता है कि जब किसी वस्तु को P% बढ़ाते हैं, x% बढ़ाते हैं तो बढ़ाते हैं तो उतना जोड़ देते हैं और घटाते हैं तो उतना ही माइनस कर देते हैं। जैसे इस वाले सवाल में P% बढ़ाना था तो हमने ये लगाया इसके साथ, ये हो गया। घटाना था तो वही चीज बस माइनस में कर दिए। ठीक है, और ये कह रहा है कि बढ़ाने के बाद जो मूल्य था इसी में अगर इतना घटा दे रहे हैं तो ये बराबर हो जा रहा है, नया मूल्य कितना हो जा रहा है? 1 रुपया हो जा रहा है।
ये वर्ड समझना, 1 रुपया। बहुत ही खतरनाक सवाल है ये, 1 रुपया हो गया। अच्छा अब क्या करेंगे सर, इसी को सॉल्व कर दो, एक्स वाई सही रहने दो। एक ब्रैकेट में देखो, पहली बात नीचे 2 0 2 0, 4 0 लिख लो बाहर, ठीक है, 4 0 को बाहर कर दो। अब देखो 100 प्लस पी 100 माइनस पी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, यानी कि ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर हो गया, बराबर है 1 के। आपको क्या चाहिए, इस x का मान चाहिए ना। आप कहोगे ठीक है x चाहिए तो x को यहीं पे रहने दीजिए, ये जो नीचे 10,000 है इधर ले जाके 1 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, तो 1 2 3 4 0, 1 का गुणा कर दिए, इसमें हो गया। नीचे इसको भेजते हैं इसके नीचे, यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो आपसे पूछा क्या था, x का मान पूछा था। अब इसमें p का वैल्यू न्यूमेरिकल नहीं है, इसलिए ये यहीं तक सॉल्व होके रह जाएगा, यानी कि 10,000 बटे में 10,000 माइनस पी स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 ही है, 10,000 माइनस पी स्क्वायर। तो यह x वास्तविक मूल्य कितना रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी है, कुछ नहीं, एक लाइन p% बढ़ाए तो ये नया मूल्य हो गया। अब करा इस नए मूल्य पे p% कम किया तो हमने p% कम कर दिया, और करा करने पे कितना हो जा रहा है, 1 रुपया हो जा रहा है, तो 1 रुपये के बराबर हमने दिखा दिया, सोल्व कर दिया, आंसर आ गया। बताओ समझ में आया या नहीं। प्रियंका जी सर से पैसा, हाँ प्रियंका कुमारी हमें व्हाट्सएप कर देंगे, सर जी मैं प्रियंका कुमारी हूं, आपने कहा था प्राइस के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑपरेटर सर जी आपका नंबर हमें दे देंगे, आपको पेटीएम कैश हो जाएगा, ठीक है। सी हो जाएगा, सभी को समझ में आया नहीं, हैंड्सअप करके बताएंगे। वंदना करिए सर जी समझ में आ गया। कोमल सोली बताओ, तुम तेज स्टूडेंट है, मल गलती कर दी। प्रियंका ने 5 बार बोला, नहीं सर सी ही होगा ना, कैसे ये आ गया, यस सर जी आ गया समझ में, ठीक है कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। कल की वैल्यू प्राइज मनी और ज्यादा रहेगी, ये तो चलो ठीक है। 10 से शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, तुरंत आंसर कीजिएगा, और समझ में अच्छा लगता है, वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करके हमें भी बता देंगे हाँ सर जी समझ में आ रहा है, वहीं से स्टूडेंट अपने घर बैठे लाइक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पूरा पॉलिटेक्निक को एकदम आसान बना दिया जाएगा, कहा ना इतने ज्यादा क्लासेस, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, प्रैक्टिस, आप क्लास कहे ना 5वीं पास स्टूडेंट होना चाहिए, और उसके पास एक स्मार्टफोन नेट कनेक्शन के साथ होना चाहिए। बाकी जिम्मेदारी मेरी है, मैथमेटिक्स उसको मैं अच्छे से नहीं समझा दिया, जब तक वो खुद नहीं करने लगेगा तो फिर कहना। हर एक सवाल पढ़ाया गया वो खुद हमेशा के लिए याद रख लेगा, अगर वो अच्छे से पढ़ रहा है तो। किसी फर्म पर कार्य करने वाले 2 कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है, तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी की जाती है। यदि इससे कुल मजदूरी में x% की कमी हो तो x का मान बताइए, x का मान बताइए। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, चलिए बताओ बताओ जल्दी से बताओ सभी स्टूडेंट, कितना आ रहा है। कोमल करी रेसवा एकेडमी इज बेस्ट। प्रियंका कुमारी नहीं, चलो सर आप यूपी पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन करा रहे हैं क्या। हाँ रमेंद्र शुक्ला यूपी पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन करा रहे हैं, बिहार पॉलिटेक्निक के हमारे सबसे ज्यादा स्टूडेंट है, और झारखंड स्टूडेंट तो ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं। सुनो हम क्या करते थे, प्रतिशत चेंजिंग निकालते थे कि वृद्धि होने पर और फिर कमी होने पे, तो प्रतिशत जो चेंजिंग होता था वो ऑलरेडी दे रखा है कि x% की कमी हो रहा है, तो हमने फार्मूला आपको बताया था प्रतिशत चेंजिंग का, प्रतिशत बदलाव का, कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, हमने ये बताया था फार्मूला। तो प्रतिशत चेंजिंग हम निकालने के लिए फार्मूला लगाते थे, लेकिन इन्होंने निकाल के ही बताया था कि फाइनली x% की कमी हो जाती है, यानी प्रतिशत चेंजिंग कितने x% की कमी हो रही है, यानी कि x% यहाँ पे पहले से ही आ गया है, ठीक है, ये x% पहले से ही आ गया है। x का मान पहले में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है तो पॉजिटिव में लेंगे 25, उसके बाद y का मान 25% की कमी हो रहा है तो माइनस में लेंगे, और यहाँ पे -25 × 25 है ना,
एक प्लस में एक माइनस में लिखेंगे तो अल्टरनेटिव ये माइनस सी आएगा और नीचे 100। सॉल्व कर दीजिए, 25 और 25 खत्म, 25 से 100 को काट दीजिए 4 बार में, यानी -x प्रतिशत बराबर आ गया कितना, 25/100, 4 है ना, माइनस में। तो आप कहोगे सर ऐसा करो, इसका माइनस और इसका माइनस घटा दो, यानी कि x प्रतिशत बराबर आ गया 25/4। और यही आपसे पूछा था कि x का मान बताओ, तो x का मान आ गया 25/4 और ये ऑप्शन नंबर डी के साथ। समझ में आया सभी को? पूजा कह रही सर डी होगा, मिस्टर रोशन डी आ जाएगा इनका भी, वंदना, कोमल सोनी, विनय कुमार, सद्दाव सी कैसे ला रहे हो, 20 कैसे आ गया, डी होगा। माफिया श्याम कर सर जी हम जनरल से हैं, 2000 है, इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा बिहार में, 20,000 है, 20,000। देखो मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, अगर किसी का रैंक 500 भी है, अगर वो काउंसलिंग सही से नहीं करेगा तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसको सिविल मिलेगा। आप जितना मेहनत लगा के पढ़ाई किए होंगे बिहार के स्टूडेंट, अगर उसी चीजों को आप ईमानदारी से काउंसलिंग में भी फोकस करके ध्यान करके अच्छे से चॉइस लॉकिंग में लगाओगे तो आपको ज्यादा रैंक होने पे भी बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। और वहीं गलती करोगे तो बढ़िया रैंक वाले भी, आपने देखा होगा यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट का हाल, अच्छे रैंक लाके कॉलेज नहीं पा पाए क्योंकि उन्होंने कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ला दिया, भाई मेरा तो रैंक 2000 है, मैं तो 5 कॉलेज भरूंगा मुझे मिल जाएगा, और एक्चुअल में उन्हें मिला नहीं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए हम आपका खुद ही हेल्प कर रहे हैं, जैसे जैसे चीजें जरूरत होंगी हम आपको बता रहे हैं। आप ज्यादा परेशान, आपका कोई सिंगल टॉपिक भी छूटा होगा तो कहिएगा। आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगर पॉलिटेक्निक का लाइव क्लास देखना चाहते हो तो पॉलिटेक्निक लाइव क्लास बाय रेशवा एकेडमी लगा दो, है ना, लास्ट में बाय रेशवा एकेडमी जरूर लगा। जो भी कितने सीट है, क्या फॉर्म का फीस है, क्या डिटेल्स है, लास्ट में यूट्यूब पे सर्च करते हो तो बाय रेशवा एकेडमी सर्च कर लिया कीजिए। हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं डियर, आपका इतना ज्यादा फुल सपोर्ट है यहाँ से, ठीक है, और खूब मन लगा के पढ़ेंगे। ओके, हर एक टॉपिक पे ऑलरेडी आपको वीडियो दिया गया है। और जो स्टूडेंट पेड क्लास में नहीं जुड़े हैं वो आज ही ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ऑफर चल रहा है। आप सभी को पता है कि हमारा जो महापर्व है छठ पूजा 10 तारीख को है। हालांकि दीपावली तक ऑफर, दीपावली के बाद ये जो पॉलिटेक्निक की पूरी तैयारी की फीस थी 499 होने वाली थी, लेकिन हमें ध्यान नहीं था कि छठ पूजा इसी समय है, तो इसलिए छठ पूजा तक ये फीस आपकी केवल 299 है। जो छठ का महापर्व है ये बीतने के बाद आपका 499 हो जाएगा। तो जिन्हें ज्वाइन करना है वो अभी व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ लेंगे 9621948025 सर मुझे पॉलिटेक्निक की पूरी तैयारी करनी है। और जिन्हें केवल सरकारी कॉलेज में टॉप 10 का टारगेट लेके चलेंगे वैसे ही स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे, क्योंकि पढ़ाना बहुत है और हम आपको पढ़ाएंगे भी। जो स्टूडेंट जानते हैं ज्वाइन करना वो यहाँ से रेशवा एकेडमी के मोबाइल ऐप से खुद ही जाकर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2022 लिखा हुआ उसमें जाके अपना फुल कोर्स अनलॉक कर लेंगे, ठीक है। और जिन्हें बिल्कुल पढ़ना ही है कि नहीं सर मुझे पूरा मैथमेटिक्स पढ़ना है, पूरा फिजिक्स पढ़ना है, पूरा केमिस्ट्री पढ़ना है, पूरा प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट्स, नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। प्लस इसका जो फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम, इतना ज्यादा फ्री पीडीएफ आपको बांटा गया है कि आप पिछले सभी स्टूडेंट जान रहे होंगे पिछले ईयर वाले कि रेशवा एकेडमी का टेलीग्राम भी है। टेलीग्राम पे जो स्टूडेंट जुड़े हैं उनको इसी नाम से ग्रुप होगा टेलीग्राम पे, उसमें ज्वाइन रह जाएंगे। नहीं है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, हो सकता है लिंक दिया गया होगा, ज्वाइन कर लेंगे। और ये सवाल आपका HW में है। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट होमवर्क का आंसर करेंगे और कल की क्लास में हम इसको लाइव बताएंगे कि किसका किसका आंसर सही आया, ठीक है। कमेंट करिए मस्ट ज्वाइन रेशवा एकेडमी एंड हिट लाइक बटन। हाँ देखो अब ये चीजें आपकी हैं जिन्हें करना होगा, आप कीजिएगा। और
देखो हम अपने एंड से आपको नई नई चीजें डेली करवा रहे हैं। आप एक एक क्लास में देखोगे कई चीजें मैं आपको सिखा देता हूं, और ऐसा रहता है कि आप उसे कभी दोबारा भूल भी नहीं पाओगे। आप आराम आराम से धीरे धीरे आपका कंट्रोल मैथमेटिक्स पे आ जाएगा। अब जब कंट्रोल आ जाएगा तो आप एग्जाम को ही टेक ओवर पूरा कर लेंगे, एग्जाम पे आपका कब्जा होगा। लेकिन उसके पहले की ये जो मेहनत है, आपकी प्रैक्टिस है, अगर आप नोट्स बनाते हुए पढ़ रहे हो तब तो ये पूरी लाइफ आपको काम देगी। आप खुद फील करोगे और बाद में 100 बच्चों को आराम से पढ़ा भी सकते हो। इसलिए पहली बार और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास इतना ही। इसका फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा, होमवर्क आंसर सभी लोग कर लेंगे, और उसके बाद ये पीडीएफ आपको चला जाएगा कहाँ पे, आंसर की के साथ टेलीग्राम के ग्रुप में। ठीक है, और डेली सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे जाएंगे। आपको पता एक एक पीडीएफ मान लो 5-6 पेज का है, 5-6 पेज बनवाने का ही खर्च आप जान रहे होंगे, मिनिमम 200 रुपया लग जाएगा। आप 6 पेज टाइप करवाओगे तो 100 रुपया तो कम से कम जाएगा ही। फिर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। उसका बेनिफिट सुबह 7 बजे वाली क्लास में, शाम को 7 बजे वाली क्लास में। और जो स्टूडेंट क्लास 12th के हैं, वैसे स्टूडेंट हमारा एक और नया चैनल है जो कि जस्ट वेल नाम के साथ स्वागत में है आपके। क्या नाम है? जस्ट वेल क्लासेस। आज शाम को 5 बजे जस्ट वेल क्लासेस, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, नाम नहीं भूल जाओगे। जस्ट वेल क्लासेस के नाम से इस चैनल पे लाइव हम आएंगे शाम को 5 PM पे। ठीक है, लेकिन ऑफर के लिए बाद में कोई नहीं कहेगा, जो अभी देख रहा है उन्हीं स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्लास कैसा लगता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट है।